I'm really sorry नानी, मैंने आपसे झूठ बोला। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगी। रोशनी मैडम का खाना बन गया ना, और उनका कमरा साफ कर दिया ना? हाँ जी, सब हो गया है। ठीक है, आज सब लोग खाना बाहर खाकर आएंगे, इसलिए देर हो जाएगी। और घर में कोई है नहीं, तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कल समय पर आ जाना, ठीक है? मैं भी चलती हूँ। थैंक गॉड मेरा प्लान वर्क कर रहा है। सबको लग रहा है कि रोशनी घर में नहीं है। थैंक्स टू मानव ऑल्सो, उसने पार्टी में काम के बहाने मुझे निकलने दिया। मैं इस घर पे नजर रख सकती हूँ। जो भी रोशनी की जान के पीछे है ना, वो यहाँ जरूर आएगा। 1 घंटा हो गया है, अभी तक कोई नहीं आया। हो सकता है उस इंसान तक ये खबर पहुंची ना कि रोशनी आज अकेली है घर में। या ये भी तो हो सकता है ना कि वो इंसान बहुत शातिर हो, उसे पता लग गया हो कि ये सब मेरी प्लानिंग है। जो भी हुआ हो, इससे मेरा ही प्लान फेल होगा। जो कुछ और सोचना होगा। ये भगवान प्लीज कुछ करो, प्लीज उस इंसान को घर पे लेकर आओ ताकि मैं उसे पकड़ पाऊं। अगर आज नहीं पकड़ पाई ना, तो पता नहीं फिर कब पकड़ूंगी। और मैं अब छोटी की जिंदगी के साथ और रिस्क नहीं ले सकती हूँ। प्लीज। शायद ये मेरा वहम था। कौन है यहाँ पे? दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, मैं अंदर फंस गई हूँ। दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? देखो, जो कोई भी हो ना, प्लीज दरवाजा खोलो। ये किस तरह की गैस है? कौन है? सामने आओ। तुम कायरों की तरह क्यों छुपे हो? तुम जो कोई भी हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद कामयाब नहीं होने दूंगी। चांदनी,
विमला मौसी, मौसी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? चांदनी, 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 चांदनी क्या हुआ? विमला मौसी, चांदनी को क्या हुआ? पता नहीं रौनक बाबा, मैं भी अभी आई। चांदनी उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चांदनी सांसने की कोशिश करो। चांदनी डॉक्टर को कॉल कीजिए जल्दी। हाँ। चांदनी मैं कुछ नहीं होगा। मौसी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं छोटी को कुछ नहीं होने दूंगी। दरवाजा वो विमला मौसी थी जो रोशनी पर अटैक कर रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि विमला मौसी मुझे और रोशनी को मारना चाहती थी। तू रहिए मुझसे, हाथ भी मत लगाइए मुझे। ये सब आपने किया था ना, लेकिन अब मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। रौनक का रौनक, रौनक बाबा बाहर डॉक्टर से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको देखने चली आई। क्या देखने चले आए कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं? गैस लीक की आपने, मरते मरते बची हूं मैं। मेरी बहन की जान की दुश्मन है आप, उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने इतना सब कुछ किया। ये शगुन देना चाहती हूँ, अगर तुम ये ले लोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी भोली शक्ल, ममता भरी आंखें, इन सब के पीछे एक खतरनाक मुजरिम है। क्यों किया आपने ये? हाँ, क्या मिला आपको ये सब करके? आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा था आप बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन मैं गलत थी। क्यों एक मासूम की जान लेना चाहती हैं आप? एक मिनट, इसका मतलब चित्रा आंटी को भी आपने मारा था? नहीं, मैंने चित्रा मैडम को नहीं मारा। आपने जो किया है उसके बाद कैसे भरोसा करूं मैं आप पे? विमला मौसी, आप इस घर की सबसे पुरानी और वफादार हेल्पर हैं। इस घर ने आपको क्या क्या नहीं दिया, आप पे भरोसा किया, रहने को छत थी, और आपने क्या किया? आपने उनके पीठ के पीछे उनकी सारी खुशियां छीन ली। बस भगवान के लिए चुप हो जाइए। आपने बोल लिया ना, अब मेरी बात सुनिए। मैं रोशनी मैडम को मारना नहीं चाहती हूँ, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैं रोशनी को बचाना चाहती हूँ। आज सुबह जब मुझे पता चला कि शाम को घर पर कोई नहीं होगा और रोशनी मैडम वापस आने वाली हैं, बाकी स्टाफ के साथ मुझे भी आधे दिन की छुट्टी मिली है, तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं चुपके से घर पर नजर रखूंगी, ताकि रोशनी मैडम पर कोई हमला हो तो मैं उन्हें बचा सकूं। बेटा, रोशनी मैडम इस घर में सुरक्षित नहीं है। मैं ये बात खुलकर नहीं बता सकती क्योंकि मेरी जान को भी खतरा होगा, इसलिए शाम को मैं बाकी लोगों के साथ निकल गई। मुझे पता है
आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। ये देखिए, ये चिट्स आपके पास कैसे है? ये तो गुम हो गई थी ना? ये मैंने अपने भरोसेमंद स्टाफ से चेंज करवाई थी। मतलब वो ये धमकी वाली चिट्ठियां आपने भेजी थी, जिससे मुझे पता लगा कि रोशनी की जान को खतरा है। हाँ बेटा, ये चिट्ठियां मैंने ही भेजी थी, क्योंकि मैं आपको चौकन्ना करना चाहती थी। जब मैं इस घर से दूर थी तो मैंने ही अपने एक भरोसेमंद सहेली से कहकर ये काम करवाया। मेरी रोशनी को किससे खतरा है? और मैं आप पे कैसे भरोसा करूं कि ये चिट्ठियां आपने लिखी थी? क्योंकि मुझे पता चला कि आप रोशनी मैडम की बड़ी बहन हो और आप उन्हें कितना प्यार करती हो, इसलिए मैंने आप पर नजर रखना शुरू कर दिया। आपको समय समय पर इत्तला किया, पहले वो होटल पे, और आखिरी चिट्ठी आपकी शादी के बाद भेजी। मुझे जैसे ही आपके और रोशनी मैडम के रिश्ते की गहराई का पता चला, मैंने तुरंत आपको खबर करने की ठान ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको हादसों के बारे में बता सकती थी, उन्हें टाल नहीं सकती थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि आप ही इन हादसों को रोक सकती हैं और अपनी बहन को बचा सकती हैं। बेटा, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हुआ? I'm really sorry। मैंने आप पे शक किया। जो इंसान मेरी बहन की जान बचा रहा था, मैंने उसे ही गुनहगार समझ लिया। विमला मौसी, जब आपको इतना सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा ना कि इन सब के पीछे कौन है। प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा, ये मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों मौसी? बेटा, ये सब मत पूछिए, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। बेटा, आप बस रोशनी मैडम पर नजर रखो, उनका ख्याल रखो। वो दुश्मन बहुत ताकतवर हैं, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये सब भूल जाओ, अब अपना और अपनी बहन का ध्यान रखो। मुझे पता है मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि मैं ऐसे इंसान का साथ दे रही हूं जो न गलत करती है और न गलत सहती है, जो रोज आग से खेलकर लोगों की जिंदगियां बचाती है। थैंक यू सो मच मौसी। बेटा, अपना ख्याल रखो, और डॉक्टर ने जो तुम्हें दवाइयां दी है ना, टाइम पे खा लेना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।